वो जो मिला है आसानी से तुझको, वो इश्क ही क्या, वो इश्क ही क्या रे। वो कह रहा है ना कि वो जल्दी वापस आएगा, तुम अपना दिन क्यों छोटा कर रही हो? मैं आप लोगों को बताने आया था जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन अप्लाई किया था, जब वहां से कॉल आ गई। देखिए ना, अम्मा का बीपी हाई हो रहा है। ओ, अम्मा का बीपी हाई हो रहा है? हाँ, सगी तो तुम हो इनकी, बस मैं तो सौतेली हूँ ना, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं इनकी तबीयत की। पता नहीं कैसी होगी तुम, इस वक्त क्या कर रही होगी। मेरे लिए जो तुम्हारे दिल में कदूरत और खफगी आकर बैठ गई है, तो मेरे यहाँ आने से दूर भी हुई है या नहीं। कितनी बार सोचा कि तुम्हें फ़ोन करूं, लेकिन ये सोचकर रुक जाता हूँ कि तुम अटेंड नहीं करोगी। कल से मेरी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये 2.5 तवील साल कैसे गुजरेंगे? इन सालों में तुम्हारी खफगी दूर होगी या नहीं? तो कहीं मेरी वापसी तक किसी और का हाथ पकड़कर चलना पड़ो तो मेरा इंतज़ार भी क्यों करोगी? हमारे दरमियान ऐसा है भी क्या? मैं तो तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला एक आम शख्स हूँ, जो ज़िंदगी से निकल जाता है तो याद भी नहीं रहता। महनाज, महनाज, दरवाजा खोलो। महनाज, बाहर आओ, दरवाजा खोलो। ये सुन क्यों नहीं रही है? महनाज, महनाज, दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। जी। बाबू आंख लग गई थी असल में, पता नहीं चला। फौरन नीचे आओ। आप चले, मैं आती हूँ। ये क्या हरकत है? क्या कर दिया मैंने? अब ये भी मैं बताऊं तुम्हें? तुमने अपनी दोनों बहनों को कमरे से बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर लिया, ये कहकर कि कमरा सिर्फ तुम्हारा है। छोटी वाली जो है ना सिद्दीका, वो आ जाए, उससे मसला नहीं है कोई, मगर ये नहीं आएगी। ये बर्दाश्त नहीं है मुझे। मगर क्यों? बहन है तुम्हारी। कोई बहन नहीं है मेरी। नफरत करती हूँ उससे। नफरत? सगी बहन से नफरत? सगी बहन? अरे यही तो आई है मेरे और अरसल के बीच में, इसकी वजह से तो दूर हुआ है मुझसे, मुझे छोड़ के गए। इसको माफ नहीं करूंगी मैं। शर्म नहीं आती? अपने बाप और बड़े भाई के सामने जबान चला रही हो तुम। अपने बाप और बड़े भाई के सामने ही डंकी की चोट पे कह रही हूँ कि मोहब्बत करती हूँ अरसल से। साबरा, ले जाओ इसे मेरे सामने से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा इस पे। मैं बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहता। अब्बा, इसको छोड़े, इसका तो दिमाग खराब है। अरे आप चुप करें। दिमाग खराब कह के पागल कर दिया है मुझे। अपनी इस लाडली से कहे कि दफा हो जाए मेरे और अरसल के दरमियान से। बाहर में जाओ तुम, और बाहर में जाए तुम्हारा वो अरसल। पता नहीं मैं यहाँ क्यों आई। कोई लड़का देख के इसकी शादी करो जल्द, यही इलाज है इसका। इस बात की तसल्ली कर ले आप कि अरसल के सिवा तो मैं किसी और से शादी करूंगी ही नहीं। साबरा, मुझे इस घर की दीवारें हिलती हुई नजर आ रही हैं। क्या होगा हमारी उस इज्जत का जो इतनी मुश्किल से कमाई है हमने लोगों के दरमियान? अब्बा, कुछ नहीं होगा। असल जब इसको लिफ्ट नहीं कराएगा ना, खुद ही ठीक हो जाएगी ये। कैदर से अगर कमरे में नहीं सोना लाऊं या बिस्तर लगाए, ज़हनी कहीं नहीं जाएगी अब। जी अब्बा, मैं ज़हनी को देखता हूँ। ये अच्छी दोस्त है। दुनिया भर की बहनें साथ मिलकर रहती है, लेकिन
इस लड़की ने अपने अलहदा बेटे की मस्जिद बना ली है। सारे कसपल निकाल दूंगा मैं इसके, बहुत सर पे चढ़ा लिया इसने। देखना मैं ही ठीक करूंगा, मैं ही ठीक करूंगा। पहले आपने खुद उसको तब बिगाड़ा, अब पछता रहे। इस लड़की का तो ऊपर का खाना बिल्कुल खाली है, मगर मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि तुम इसकी बातों को इतना दिल पर क्यों लेती हो। भाई मुझे तो अब हमारा एक कमरे में गुजारा ही मुश्किल लग रहा है। आपने देखा भी है वो मुझसे कितनी नफरत करती है। हाँ जनी, और इसका नुकसान भी वो खुद ही उठाएगी, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ तो गया है भाई, घर का सुकून, हमारे रिश्ते, अपनाइयत, सब कुछ तो बिगड़ गया। तो इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है ना, बस उसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं नाना के घर दोबारा चली जाऊँ। हरगिज नहीं, तुम यहीं पे रहोगी, तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगी, कोई अच्छी जॉब ढूंढोगी, और अगर उस वक्त तक हमें कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया तो फिर हम देखेंगे। भाई मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। देखो शादी तो करनी पड़ेगी, हर किसी को करनी होती है बहना। भाई खैर, मुझे अभी देखना है कि मंजली मैडम लाउंज में बिस्तर लगाएंगी अपना, या फिर दोबारा से इंसान बन के तुम्हारे और सदीका के साथ शेयर करेंगी, ठीक है? क्या हुआ है? नींद नहीं आ रही क्या आपको? सिद्दीका, मंजली कितनी बेआराम होगी। उनका अपना फैसला था, किसी ने मजबूर तो नहीं किया था ना उन्हें किसी ऊपर पर जाकर सो जाए। और खबरदार जो आप उनको सोफे से बुलाने गई हो तो। कितना सुकून है अभी कमरे में। सिद्दीका बहन है वो हमारी। अल्लाह मियाँ ऐसी बहन किसी को ना दे। कसम से ज़ैनी बाजी, अगर उनकी जगह आप बाहर जाकर सोती ना, मैं 100 बार आती आपको बुलाने के लिए। और देखें ना कमरे में कितना सुकून है। हाँ, मैं तो तुम लोगों की सौतीली बहन हूँ ना। तुम्हारी जायदादों पर कब्जा किया हुआ है मैंने। बचपन में बाल नोच के भाग जाती थी, थप्पड़ मार के भाग जाती थी तुमको। आपके मुंह लगना कौन चाहता है? वैसे भी सुबह मुझे कॉलेज जाने है और ज़ैनी बाजी को यूनिवर्सिटी। हर कोई आपकी तरह तो खुश नसीब होता नहीं है जो दिन चढ़े बेड पर पड़ा रहे। कितने अजीम लोग हैं आप, इतने बिजी हैं। तो बेकार हूँ बिल्कुल। तुम्हें क्या मसला है? तुम सोती रहो तो। होती कौन हो तुम? चुप करके सो। आपको तो अम्मा अब्बा नहीं उठा सकते, मुझ बेचारी की क्या ही हिम्मत होगी। अच्छा बस करो सिद्दीका, सो जाओ प्लीज। एक सेकंड में कैसे तुम मासूम बन जाती हो ना। पीछे से फुल चाबियां भरती हो उसको, और ये मैं सामने आ जाती हूँ तो पूरा नाटक शुरू। उन्होंने मुझे आपके खिलाफ बिल्कुल नहीं बनाए। और मेरी बात सुने, अगर आप कमरे में आ ही गई है ना तो सुकून से सो जाए और हमें भी सोने दें, क्योंकि हमें तो सुबह काम है। आ रही है ना नींद? तमीज से लेटो, आंखें बंद करो, सो जाओ। शाबाश। मतलब नहीं बता रहे। और तुम भी घूरो मत, आंखें बंद करो, सो।
सिद्दीका जल्दी करो, तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के मुझे भी ऑफिस जाना है। जी जहनी बाजी बस हो गई तैयार। क्या तकलीफ है तुम दोनों को? सुबह शुरू होगा, अच्छी वाली नींद खराब कर दी यार। हाँ तो उठे ना, उठकर अम्मा का हाथ ही बटा ले। वैसे अम्मा बता रही थी कि आप सुबह दिन चढ़े तक बस सोती रहती हैं। तुम्हें क्या मुसीबत है? सिद्दीका जल्दी चलो, पहले ही देर हो रही है। हाँ भाई, अरे लोग हैं। ये जो बैग पहना हुआ है इसने, इस बैग में इसके ऑफिस के ताले की चाबी। ऑफिस में लगा होता है एक ताला, तो सुबह सुबह यही जाती है और ताला खोलती है। भाई ये नहीं जाएगी तो काम नहीं शुरू होगा ऑफिस का। ड्रामे है, निकल जाती है सुबह सुबह घर के कामों से जान छुड़ाकर। सिद्दीका तुम आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। जल्दी जल्दी, अरे देर हो जाएगी। जाओ। बस कर दें आप भी, हर वक्त घर पर होते हैं, कुछ काम कर लिया करें। क्या कमाल की बात की है यार, और करूंगी इस पे भी। वैसे मुलाजमा तो नहीं हूँ तुम लोगों की। हाँ मेरी बात सुने, घर का काम करने से कोई मुलाजमा नहीं होता। शाम को घर आकर मैं और जैनी बाजी भी तो किचन संभालते। कुछ काम खुद भी कर ले हम, सुबह में होती तो है घर पर। निकलो यार, सुबह सुबह मुंह मत लगो मेरे। सुबह सुबह कहाँ आपके लिए, अभी तो आधी रात हो रही। सोए, कंबल ओढ़े, सो जाए वापस। हाँ हाँ वही कर रही हूँ। निकलो, शाबाश। हाँ आप आराम से सोए, आधी रात है, रात है। निकलो निकलो, दरवाजा बंद करके जाना। अरे भाई, इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? अम्मा इसका दिमाग खराब हो गया, बस इसीलिए। जी नहीं जैनी बाजी, इस घर में मैं ना हूं ना तो सब हंसना भूल जाएं। ये बात तो है वैसे। अम्मा इसकी इतनी हिमायत ना करें, अभी अभी मंचली को छेड़ कर आ रही है। पेड़ों का छत्ता। वाह वाह अम्मा, आपके और जैनी बाजी के ख्यालात कितने मिलते हैं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था अम्मा। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवाओं से लड़ती है। इतने साल गुजर गए, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे लिए बुक्स भरा हुआ है। पता नहीं कब खत्म होगा। जैनी बाजी अब आपको देर नहीं हो रही? हाँ, चलो चलो। सिद्दीका बेटा, तुम अब्बा या शावेज के साथ क्यों नहीं जाती हो? बिला वजह जैनी पे एक और तुमने जिम्मेदारी डाल रखी है। अम्मा वो लोग सुबह इतनी जल्दी निकल जाते हैं, और वैसे भी क्या फ़ायदा हुआ इनकी गाड़ी लेने का। अम्मा मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, वैसे भी इसकी यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेरे ऑफिस के रास्ते में, और अगर ना भी होती तो बहन है, इसे छोड़ हो सकती ही। यकीन नहीं आता अम्मा, जैनी बाजी और मंजिया आपी दोनों ही आपकी बेटियां हैं। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं तो दुनिया की सबसे अच्छी बहन हूँ। अच्छा, पूछ ले जैनी बाजी से। मंजली आपस से ना पूछूं मैं? नहीं 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 नहीं, मंजली आप भी से मत पूछिएगा अम्मा। अच्छा चले, अब लेट हो रहे हैं हमें। अच्छा रुको 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 जी, वो एक सेकेंड रुक जाओ, 2 मिनट लगेंगे। चलो लेट हो रहा है। अरसल भाई आ गए। जैनी बाजी, अरसल भाई आ गए। कितने हैंडसम लग रहे हैं। सारा अजीब है, मुझे पता है तक नहीं। बहुत अच्छे होकर हैं, आप देखिए ना उनको।
अस्सलाम वालेकुम। भाई। आ गया तुम्हें ख्याल माँ के पास वापस आने का? भाई आप तो वहाँ जाके भूल ही गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आप लोगों को भूल जाऊं? अच्छा भाई, बच्चे को बैठने दो, गिले शिकवे बाद में कर लेना। बोलने दे, हक बनता है इनका। तुम्हें अंदाज है तुम्हारे जाने के बाद मैंने दिन रात कैसे गुजारे? मुझे बिल्कुल अंदाजा है। अब वापस तो नहीं जाओगे ना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भाई आप तो बहुत बदल गए हैं। अच्छा या बुरा? अरे बहुत हैंडसम हो गए हैं आप तो। ओफो चुप कर जाओ, हाँ नजर लग जाती है। अम्मी अपनों की नजर नहीं लगती। ओफो चुप कर जाओ, प्यार की नजर भी लग जाती है। अरे भाई, इतनी लॉन्ग फ्लाइट से आया है, थका हुआ है, अब उसे जरा फ्रेशन अप होने दो। फिर अच्छी सी चाय पिलाना भाई को। जी अब्बू। भाई आपको पता है मैंने आपके लिए इतना अच्छा नाश्ता बनाया है। जी, अब तो मुझे खिला खिला कर मोटा कर दोगे। नहीं होते तुम मोटे, हाँ। अच्छा सुनो, जल्दी से जाओ, जाके भाई के कपड़े निकालो, जाओ। मैं निकाल के आती हूँ। अब वापस तो नहीं जाओगे ना? हरगिज़ नहीं मेरी प्यारी अम्मी, मैं अब आपके पास हूँ। जीते रहो। अच्छा मैं बस आया रसूँ में। हाँ जी, अब तो खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ मैं, हाँ खुश हूँ मैं। मेरे मौला ने मेरी सुनते, मेरा बच्चा खैर खैरियत से आ गया। अरे वाह, नाश्ता। चलो। क्या हो गया जैनी बाजी? कुछ कहे ना भाई। सबसे अरसर भाई को देखा है, आप तो सत्ते में रह गई है। देखा, मुझे लग रहा है मुझे फिर से नाना अब्बू के घर जाना पड़ेगा। दिमाग ठीक है आपका? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी आप। क्यों उनके लिए आप दर बदर फिरती रहेंगी? मुझ में फिर से किसी इल्जाम का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है। कैसा इल्जाम? आप भी हद करती हैं। एक बात थी जो सालों के बाद खत्म हो चुकी है। सर भाई ने भी बिला वजह सजा काट ली, और अब आप ये क्यों सोच रही हैं? मजबूरी है मेरी। कैसी मजबूरी? बात सुने मेरी, अब तो मैं आपको ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करने दूंगी। वैसे सर भाई कितना चेंज हो गए ना। मुझे तो बड़े बड़े लग रहे थे। बस कर दो सिद्दीका, चुप हो जाओ। जब से गाड़ी में बैठी हूँ मुसलसल अरसर का जिक्र किए जा रही हूँ। कोई नहीं बदला, जैसा गया था वैसा ही वापस आया है। मुझे लगता है कि आपको ना अपनी आई साइट चेक करवाने की जरूरत है। अब्बा को कहूंगी कि आज ही आपको लेकर जाएं। अच्छा ना भाई, मेरी तौबा अगर मैंने अब कुछ बोला हो तो। जैसे बोले बगैर रह सकती हूँ ना तो। खैर ऐसा भी कुछ नहीं है, और बहरी नहीं हूँ मैं। थोड़ी सी तो हो। अच्छा छोड़े इसे। मैं सोच रही हूँ कि भाई के साथ आज अरसल भाई के घर से ले जाऊँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा? तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। एक तो आप अरसल भाई का नाम सुनकर इतनी सीरियस हो जाती हैं। अच्छा छोड़े इसे। मैं ये सोच रही हूँ जब मंजली आपे को पता चलेगा कि अरसल भाई वापस आ गए, का क्या रिएक्शन होगा? हमें तो ना घर में बांधना पड़ जाएगा उन्हें। अच्छा चले, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, शाम में मुलाकात होगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। भाई, अरसल भाई आ गए। सुबह जब मैं और जैनी बाजी जा रहे थे तो शहजाद फारू लेकर आए उन्हें। आपको पता है कितने हैंडसम हो गए वो, बिल्कुल चेंज। मैं जानता हूँ, मुझे दिन में ऑफिस में कॉल आ गई थी उसकी। छुट्टियों पे आया हुआ है? नहीं, अब अपना मास्टर्स मुकम्मल करके आया है। अच्छी बात है, वापस आ गया। मुनीरा तो बहुत खुश होगी, काफी परेशान थी बेटी की वजह से। इसमें परेशानी की क्या बात है, पढ़ने के लिए क्या था? मजबूरी में गया था, शौक से तो गया नहीं था। पढ़ाई तो यहाँ पर भी हो सकती थी। खुदा के लिए मंजली आप ही, अब वो वापस आ गए तो कोई बड़ा तमाशा नहीं लगा दीजिएगा आप। क्या तमाशा किया मैंने? क्या तमाशा कर रही हूँ मैं? सिद्दीका,
बेटा खामोश रहो। अम्मा कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? जब वो जा रही थी देखा था कैसी उल्टी सीधी हरकतें कर रही थी ये। सिद्दीका तुम्हारा हर बात में बोलना जरूरी है? जब एक बार अम्मा ने कह दिया खामोश हो जाओ तो खामोश हो जाओ। अब वो आया हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मिलने के लिए दौड़ी दौड़ी चली जाओ। काफी साल गुजर गए, मैं तो ये चाहूंगी कि आप भी अपने दिल से तमाम रंजिशों को खत्म कर दीजिए। अब्बा, अम्मा ठीक कह रही हैं। ये बात इतनी बड़ी नहीं थी कि हम दिल में लेकर बैठे रहे इसको। दोनों घरानों में कितनी अच्छी दोस्ती थी, सब खत्म हो गई। जी अब्बा, मैं तो उनसे मिलने भी चाहूंगी। वो मुझसे सायरा की तरह प्यार करते हैं, और अगर नहीं गई तो क्या सोचेंगे? मैं मिलने तक नहीं आई। वैसे हमें जाना चाहिए ना? भाई तुम लोगों की मर्जी है, मगर मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। कोई बात नहीं, आपको अगर कहीं नजर आए तो आप मिल लीजिएगा। माफ कर देने को तो अल्लाह भी पसंद करता है। वैसे इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया था उन बेचारों ने। तो फिर हम एक काम करते हैं, मैं कॉल करता हूँ, देखते हैं जागा हुआ भी है कि नहीं। पहले जब बात हुई तो सोने जा रहा था, अगर अवेलेबल है तो फिर चलते हैं। ठीक है बेटा। चलो चलो बस। अम्मा मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये मंजली आपे अंदर से बाहर क्यों नहीं आ रही है। वैसे एक बात मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि मंजली आपी को साथ ले जाने की जरूरत ही क्या है? अकेले जाने से बेहतर ये नहीं है कि हमारे साथ चली चले। मुझे तो वैसे ही डर लगा रहता है कि ये फालतू बातें ना करने लगे। ख्याल है अम्मा आपका। वैसे भी पहले वो कुछ कहने से कौन से रुकी हैं जब उन्होंने रुक जाने। सदीका प्लीज उसको जाकर लेकर आओ, ज्यादा देर होगी तो अच्छा तो नहीं लगता है किसी के घर जाना। चले, रेडी हूँ। तुम इस होली में चौकी वहाँ? अच्छी लग रही हूँ ना? मैंने बोला सर जार मुंह फाड़ तो जा नहीं सकते, इसीलिए तैयार हो गई। लग रही है ना प्यारी? कह रही थी ना मैं आप लोगों को, बिल्कुल ही पागल हो चुकी है ये। मंजली तुम्हारे पास 1 मिनट है, अगर तुम कपड़े बदल कर और मुंह धोकर ना आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों, कोई मसला है, कोई गड़बड़ है कुछ? अपना होलिया देखा है तुमने? क्या हम किसी पार्टी में जा रहे हैं? हद हो गई है अम्मा, क्या किया है मैंने ऐसा? ठीक ठाक लग रही हूँ, आप लोग तो लट लेके पीछे ही पड़ गए मेरे। इलाज करवाएं इसका अम्मा, ये हमें जलील करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आपको अगर लेकर नहीं जाना ना मुझे आप वैसे ही बता दें। हाँ तुम घर ही बैठो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें लेकर जाया जैसा। चले अम्मा। 1 मिनट, अगर आप लोगों ने जाना है आप लोग चले जाएं। नाबीना नहीं हूँ मैं कि आप लोगों की कलाई पकड़ के आऊंगी, खुद आ जाऊंगी। अल्लाह, ये अकेले जाएगी ना तो पता नहीं क्या करेगी। तो उसको बोले ना अपना हुलिया सही करके आए अम्मा। हद होती है वैसे मंजली आप ही। तुम जा रही हो कपड़े बदलने या हम जाएं? कपड़े तो नहीं बदलूंगी, जाऊंगी तो ऐसे ही मैं। और अगर आपको मुझे नहीं लेके जाना है आप मत लेकर जाइए, मैं खुद आ जाऊंगी। हद होती डिटाई की, ये नहीं सुधरेगी। बेटा तुम लोग जाओ, मैं यहीं इसके साथ रुकती हूँ। नहीं अम्मा, आप नहीं गई तो वो लोग समझेंगे कि आप भी उनसे खफा हैं। अब्बा भी नहीं जा रहे वैसे भी। चलो चलते हैं। मुझे शाम में जब शाहवेज और सिद्दीक़ा ने बताया कि अरसल वापस आ गया है, मैं तो इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ तुम्हें। साबरा यकीन करो, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे घर में ना रौनक और खुशियाँ वापस आ गई हैं। जाहिर सी बात है, इतने अरसे के बाद बेटा वापस घर आया, रौनक तो लौटनी थी ना। बिल्कुल। वो अरसल भाई अभी तक उठे नहीं क्या? अब उठ गया है, वो अपने रूम में है। आई थिंक उसके दोस्त का फोन आया हुआ है, उससे बात कर रहा है। देख लें किसी गोरी बोरी का ना हो। मंजरी, तुम कहीं जा रही हो क्या जो इतना तैयार होकर आई हो? दरअसल यहाँ से जो है ना उसको अपनी दोस्त के यहाँ जाना है, इसीलिए इतना तैयार हुई भी है।
अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। कैसे हो बेटा? शाहबाज भाई नहीं आए? अरे बेटा, तुम तो शावेज को अच्छी तरह जानते हो। वो और उसकी गाड़ी में थोड़ा सा काम निकल आया तो बस वो सही करवाने गया है। अभी आते ही होगा वो भी। कैसी है छोटी? मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक। मैं बिल्कुल ठीक नहीं थी। तुम्हें पता है, बहुत मिस किया है मैंने तुम्हें। लेकिन जैसे ही पता चला ना कि तुम वापस आ गए हो, मेरी सारी खौफ दूर हो गई। और ये मुझे कहीं अपनी दोस्तों में नहीं जाना है, तुम्हारे लिए तैयार हुई हूँ। मंजरी, खामोश हो जाओ। ये क्या बकवास किए जा रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ऐसा क्या कह दिया? आप तो आप ऐसे ही बाहर हो गई हैं। उठो चलो। क्या हो गया? अरे छोड़े मुझे। तुम खामोश होती है तो मैं लगाऊं 2 थप्पड़ में? अरे छोड़े, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। कैसे नहीं जाओगी? हाँ, वरना तुम्हें मैं 2 थप्पड़ लगाऊंगी सबके सामने। चलो। अरे मुझे क्या हो गया? नहीं जाऊंगी कहीं पे भी। चलो तो। आप लोग इस तरह से मेरा मुंह नहीं बंद कर सकते। खाला मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, मैं बस आया। हाँ तुम्हें घर चलो, तुम्हें मैं वहां ठीक करती हूँ। चलो तुम। मैंने क्या किया? चलो यहाँ से तो। बदतमीज कहीं। आना ही नहीं चाहिए था इनके साथ तो। तौबा है वैसे, बहुत बदतमीज लड़की है ये मंजरी। किस कदर बेशर्म है। मंजली, आप ही तो इस काबिल नहीं रही कि उन्हें किसी के घर जाने दिया जाए। अरसल और उसके घर वालों के सामने इस लड़की ने शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो यहाँ, चलो तुम यहाँ। हाँ, अम्मा क्या हो गया? अभी गिर जाती मैं। मेरी बला से दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इस वक्त मुझे चिढ़ आ रही है तुम्हें देखकर। अम्मा बांध के रखिए इसको, जलील कर देगी हमें। क्या हुआ भाई, आप चिल्ला क्यों रहे? नहीं मनहूस शक्ल ना मेरे मामले से दूर रखना, मेरे मामले में बोलना नहीं तुम। वो आपको क्या कह रही है? बिला वजह का बुक्स पाल रखा है। जो कुछ तुमने आज किया है ये माफी के काबिल नहीं है मेराज। तुम इतनी बेशर्म हो ना, तुम्हें भाई का लिहाज है ना, माँ का, ना खालू का, ना खाला का, जो मुंह में आता है बोल देती हो। अरे मुनाफिक नहीं हूँ मैं, जो दिल में होता है वही कहती हूँ। ना तुम्हें शर्म है ना लिहाज है किसी चीज का। क्या कर रही हो तुम? हर मर्तबा भिखारी बनकर क्यों खड़ी हो जाती हैं आप उनके सामने, जब पता है कि वो आपको नहीं पसंद करते हैं? जैनी को पड़ता है ना पसंद। बेटा होने ही ना दूं मैं इसकी शादी अरसल से। मुझे कोई शौक भी नहीं है उससे शादी करने का। खुदा के लिए आप लोग अंदर चल के बात करें, यहाँ पे तमाशा ना क्रिएट करें। 4 घरों में हमारी आवाज जाएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी? 4 घरों में आवाज जाएगी हमारी? उस वक्त तो अंधी हो गई थी ना, जब चुप चुप के अरसल से मिल रही थी, नजर नहीं आ रहे थे ना 4 घर तुम्हें। मैं तुम्हारी बकवास का बार-बार जवाब नहीं दूंगी। बेहतर होगा तुम अपनी जुबान काबू में रखो, वरना अब्बा आएंगे ना तो मैं अब्बा को सारी बातें खुद बताऊंगी और वो तुम्हें अपनी जुबान में समझाएंगे। अम्मा जैनी ठीक कह रही है, अंदर चलेगी, चले इसको। ये तो शुक्र करो तुम्हारे अब्बा इस वक्त घर पर नहीं है, बाहर गए हुए हैं, वरना उन्हें कौन संभालता? हाड़ में जाए सब। ये लड़की मेरे बालों में खाम डाल कर ही रहेगी। मैं तो उस लड़की की ढिठाई पे हैरान हो रही हूँ। अरे उसमें ना किसी की शर्म है, ना लिहाज, ना बड़ों का कोई अदब। कैसी बातें कर रही थी? मंजली आप ही कैसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी भाई से? भाई पाँव क्यों मारा? तुम चुप रहो, तुम्हें क्या बोलने की जरूरत है? सच ही तो बोल रही हूँ सब। मैंने तो ना अरसल के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी। बस जैसे कोई लड़की मुझे पसंद आएगी मैं इसकी शादी कर दूंगी। जब इसकी शादी होगी तभी उसके सर से ना इसके इश्क का भूत उतरेगा। अरे अम्मी, अभी तो भाई की जॉब भी नहीं लगी, कौन देगा इन्हें लड़की? क्या मतलब है? क्या कमी है मेरे बेटे में? अरे आज कहीं जाऊं ना मैं इसका रिश्ता मांगने के लिए, फौरन से हाँ कर देंगे। जैसे मैं कोई गुलफाम हूं ना। हाँ भाई, लोग लड़की की तालीम देखते हैं और फैमिली, और माशाल्लाह हमारा सब कुछ अच्छा ही है भाई, जॉब भी मिल जाएगी। इतनी जल्दी क्या आप लोगों को? अरे बेटा आज के वाक़े के बाद ना मैं बहुत डर गई हूँ। ये मंजली तभी तुम्हारी जान छोड़ेगी जब तुम किसी और के हो जाओगे, शादी हो जाएगी तुम्हारी। अभी नहीं अम्मी, प्लीज मुझे थोड़ा वक्त तो दें, मैं आप लोगों को बता दूंगा जल्द। तुम अभी तक जैनी को नहीं भूले? अभी तक उसकी उम्मीद में बैठे हुए हो? मेरे चाहने से क्या होता है बाबा, वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करते, मुझसे मिलने तक नहीं आए। बहुत सख्त दिल हो गई है जैनी बाजी,
अरे भाई अपनी बहन के तमाशे देखती है ना सुबह शाम, शायद इसी वजह से खिंची रहती होगी। मतलब जैनी बाजी को राजी करने के लिए पहले मंजली आपी को घर से निकालना होगा। सारा बेकार की बातें मत करो। सॉरी अब्बू। चले खाना लग गया है। मुझे नहीं खाना, जाके बता दो सबको। मर्जी आपकी, ना आए। हाँ भाई, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है मैं खाऊं ना खाऊं, जिंदा रहूं या भूखी मर जाऊं? आपको भी किसी बात का फर्क पड़ता है? ना अम्मा की इज्जत का ख्याल है ना अब्बा की। अगर मैं अरसल को पसंद करती हूँ, उससे मोहब्बत करती हूँ, तो इसमें अम्मा अब्बा की इज्जत कहाँ जा रही है? मोहब्बत में इंसानी और भिखारी नहीं बना पड़ा होता है। कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी? सिद्दीका, अरसल ना हमेशा से मेरा है और उसे किसी और का तो होने नहीं दूंगी मैं। हाँ, अगर वो चाहे तो क्या करेंगी? उसे अगवा करवा कर निकाह पढ़वाएंगी? ड्रामा और फिल्मों में मैंने ऐसा जरूर सुना है, लेकिन वहां पे भी हीरो हीरोइन को अगवा करवा कर ये करता है। यहाँ तो ना आप हीरोइन है ना ही हमारे हीरो का ऐसा कोई इरादा है। सिद्दीका, तुम ना दफा हो यहाँ से, फौरन दफा हो जाओ, वरना खुदा की कसम कुछ ऐसा बोलूंगी कि तबीयत ठीक हो जाएगी तुम्हारी। आप निकलो, दफा। आपसे और क्या ही यार, गेट आउट, गेट आउट, इडियट। ये लीजिए। लेता हूँ। ये तीनों लड़कियां कहाँ हैं? बच्चियां खाने पे नहीं आएंगी? किचन में है, बस चावल लेकर आ रही हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चियां किचन में हो और हम यहाँ खाने की टेबल पे आके बैठ जाएं। अब्बा वो अभी आ जाएंगी, आप लेना। लेता हूँ। तो तुम्हें उसे जबरदस्ती लाना चाहिए था ना अपने साथ। सहनी बाजी, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो मैं गोद में उठाकर ले आऊं उन्हें। वो खाना नहीं खाएगी तो अम्मा अब्बा परेशान होंगे। उनको तो दूसरों को परेशान करने में ही लुत्फ आता है। तो नहीं, बात को इतना क्यों बढ़ाती है? आप क्यों खौफजदा हो रही हैं? अच्छा तुम चलो, ट्रे निकालो, मैं चावल निकालूं। ये लीजिए, आ गई आपकी लाडली। बाप का पसंदीदा मटर पुलाव। तुम्हारे आने से बेटा घर की रौनकें फिर से बढ़ गई हैं। अब प्लीज शुरू करें ना, ठंडा हो रहा है। हाँ, वो मंजली कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगी? अब्बा, उन्हें भूख नहीं है। क्या मतलब भूख नहीं है? शाम को कुछ खाया था क्या? अरे छोड़िए ना, आप लीजिए, भूख लगेगी तो खुद खा लेगी, आप ही लें। वो इतनी आसानी से नहीं मानेंगी जब तक हम सब मिलकर उनकी खुशामदीद नहीं करेंगे। सिद्दीका, एक मिनट, उसे मत रोको। क्या हुआ बेटा, कोई बात हुई? अब अरे कुछ नहीं, आप लीजिए ना। थोड़ी देर के लिए खामोश रहो, मैं बात कर रहा हूँ। बताओ बेटा, क्या बात हुई? अब्बा, जब हम अरसल भाई से मिलने गए थे ना, तो वहां पर खूब तैयार होकर मंजली आप ही पहुंच गई थी। वो तो चलो अम्मा ने बहाना बना दिया कि उनको अपनी दोस्त की एंगेजमेंट में जाना है, लेकिन भाई वो तो वहां जाकर अरसल भाई से कह रही है कि वो उनके लिए तैयार होकर आई थी। ये सब क्या खुराफात है साबरा, क्या है ये? मैं क्या करूं, वो किसी की नहीं सुनती है। तुमसे एक लड़की काबू नहीं होती? अब्बा, इसमें अम्मा का कोई कसूर नहीं है। ये बहुत हाथों से निकल चुकी है लड़की। उसने हमें खाला खालू के सामने जलील कर दिया। आज कहाँ है ये बेहया लड़की? बुलाओ उसे जरा, आज मैं उसका सारा इश्क निकालता हूँ। अब्बा, आप गुस्से में हैं, हमें आराम से ये मसला सुलझाना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया हमारा तमाशा देखेगी। या अल्लाह, रहम कर मुझ पे। मुझे दूसरों के आगे रुसवा ना करना, हमारी इज्जत बचा नहीं। क्या हो रहा है ये सब? मेरा तो ये ख्याल है कि हमें उसे इत्मीनान से बिठाकर संजीदगी से समझाना होगा। जैसी कोई अच्छा रिश्ता मिले, जल्द से जल्द उसकी शादी कर दें हम।
देखिए, आप दोनों खाना खाएं, हम फिर बात करते हैं इसके बारे में। हमें सख्ती करने की जरूरत है। ये लड़की बहुत हाथ से निकल चुकी है। अब आप प्लीज लें।